बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में शैतान के जकड़े जाने से क्या मुराद है? आम तौर पर दो चीज़ें गुनाह और अल्लाह ताला की नाफरमानी का बायस बनती हैं। एक नफ्स की बढ़ती हुई ख्वाहिश और उसकी सरकशी, दूसरा शैतान का मकर व फरेब। शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। वो न सिर्फ खुद बल्कि अपने लाओ लश्कर और चेलों की मदद से दुनिया में हर इंसान को दीन हक से गाफिल करने की कोशिश में लगा रहता है। मगर रमज़ानुल मुबारक की इतनी बरकत व फजीलत है कि शैतान को इस माह मुबारक में जकड़ दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतानों और सरकश जिनों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता, जबकि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक मनादी पुकारता है, ऐ तालिब खैर आगे आ, ऐ शर के मुतलाशी रुक जा। अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है और माह रमज़ान की हर रात यूं ही होता रहता है। रमज़ानुल मुबारक में शैतानों को जकड़ दिया जाना, इसका मकसद ये है कि शैतान लोगों को बहकाने से बाज रहते हैं और अहले ईमान इनके वसवसे कबूल नहीं करते। इसकी वजह यह है कि रोज़े के बायस हैवानी कुव्वत जो गज़ब और शहवत की जड़ है मगलूब हो जाती है। गज़ब और शहवत ही बड़े बड़े गुनाहों का बायस होते हैं। इसके बरक्स कुव्वत अक़लिया जो ताकत और नेकियों का बायस है रोज़े की वजह से कवी हो जाती है। जैसा कि मुशाहिदा में है कि रमज़ान में आम दिनों की निस्बत गुनाह कम होते हैं और इबादत ज़्यादा होती है। शैतान को जकड़े जाने की एक अलामत ये भी है कि गुनाहों में मुनहमिक होने वाले अक्सर लोग रमज़ान शरीफ में बाज आ जाते हैं और तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। पहले वो नमाज कायम नहीं करते थे, अब पढ़ने लगते हैं। इस तरह वो कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र की महाफिल में शरीक होने लगते हैं, हालांकि वो पहला ऐसा नहीं करते थे। पहले जिन गुनाहों में अलल ऐलान मशगूल रहते थे अब उनसे बाज आ जाते हैं और बाज़ लोग जिनका अमल उसके खिलाफ नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि शैतानी वसाविस इनके शरीर नफूस की जड़ों में सरायत कर चुके होते हैं, क्योंकि आदमी का नफ्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई ये कहे कि ज़माने में शर तो मौजूद है और गुनाह भी मुसलसल हो रहे हैं तो फिर शैतान के जकड़ने का क्या फ़ायदा? इसका जवाब ये है कि रमज़ानुल मुबारक से शैतान की सरकशी और तुग़यानी की शौकत टूटती है और उसके हथियार कुंद हो जाते हैं और उसकी भड़काई हुई आग कुछ मुद्दत के लिए ठंडी पड़ जाती है। अगर ऐसा ना होता तो खुदा भी जानता है कि वो क्या गुल खिलाता।